नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में जो बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक है उसका अध्ययन किया जा रहा है और महात्मा बुद्ध के संक्षिप्त जीवन परिचय के पश्चात बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। बौद्ध धर्म की जो सर्वप्रमुख दीक्षा है उसे 4 नोबल ट्रूथ्स या 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यह अनुभव किया कि 4 ऐसे सत्य हैं जो सदैव सही रहे हैं और हमेशा ही सही रहेंगे, और ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के अनुसार दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग हैं। महात्मा बुद्ध का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति संसार का दुखी है और यह ज्ञान उनको बहुत कम अवस्था में ही हो गया था, जब उन्होंने जो दृष्टांत जिसका वर्णन पिछले वीडियो में किया गया था वह देखा था, और उसके पश्चात उन्हें ये बोध हो गया, यह जानकारी हो गई कि संसार में सभी व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। जो रोगी व्यक्ति है वह अपनी बीमारी से, वृद्ध व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था से, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है तो वह उससे दुखी है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो वह उससे दुखी है, और इसीलिए किसी न किसी कारण से सभी व्यक्ति दुखी हैं। तो संसार में सर्वत्र दुख है, यह पहला आर्य सत्य है। और यदि संसार में दुख है तो निश्चित रूप से उस दुख का कोई ना कोई कारण है जिसे दुख समुदय कहा जाता है, और यह जो कारण है उसे बुद्ध ने माना कि व्यक्ति की जो इच्छा है या उसकी जो कामना है या उसकी जो तृष्णा है वह दुखों का कारण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ चाहता है, और यह जो चाह है वही जो उसकी इच्छा है वह मूल रूप से दुख का कारण है। और जो तीसरा आर्य सत्य है वह है दुख निरोध, क्योंकि स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता और दुखों से हर कोई छुटकारा चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है। तो तीसरा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध, और इस दुख निरोध के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य होगा, और यह चौथा आर्य सत्य है जो दुख निरोध मार्ग कहलाता है। दुख से छुटकारा देने वाला मार्ग दुख निरोध मार्ग के रूप में स्थापित है, और बुद्ध ने इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से इसकी व्याख्या की है। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि दुखों से छुटकारा चाहता है तो उसको अपने जीवन में 8 बातें, जिन्हें अष्ट अंग मान करके अष्टांगिक कहा गया है, उस अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सम्यक संकल्प अपनाना होगा। सम्यक संकल्प से अर्थ है कि व्यक्ति को सही और दृढ़ जो निश्चय है वह किया जाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में यह जो सम्यक शब्द है इसका मतलब सही या सत्य से है, और उचित दिशा में किसी भी कार्य को किया जाना या सही प्रकार से किसी भी कार्य को किया जाना सम्यक कहलाया जा सकता है। सम्यक संकल्प अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने निश्चय को हमेशा
सही रखे, क्योंकि आगे की जो सारी चीज़ें हैं वो उसके इसी निश्चय के ऊपर निर्भर करती हैं। दूसरा जो मार्ग है वह है सम्यक दृष्टि। किसी भी स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज़ को सही प्रकार से देखा जाना चाहिए, और सही दृष्टि से ही सही जो दृष्टिकोण है वो डेवलप होता है। और इसीलिए यह अपेक्षित है कि व्यक्ति को अपना जो विज़न है वह हमेशा सही रखना चाहिए, ताकि सही दिशा में वह गमन कर सके। और इसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी वाणी भी हमेशा सही रखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जो वाणी है उस पे काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। और व्यक्ति को हमेशा बातचीत करते समय या बोलते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसकी वाणी से व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और उसकी बातचीत में विनम्रता होनी चाहिए, ताकि उसकी वाणी से किसी भी व्यक्ति को कोई आघात ना पहुंचे। इन चीज़ों के विकसित होने के बाद में कोई भी किया गया कार्य स्वाभाविक रूप से सही होगा, तो व्यक्ति का जो कर्म है, उसके जो कृत्य हैं, उसके जो कार्य हैं वे सही होंगे और सही कार्य ही किए जाने चाहिए। और सही कार्य को करने के लिए सम्यक प्रयत्न या सही प्रकार से जतन करना भी आवश्यक है। तो जितनी भी कोशिशें हैं व्यक्ति की वे सही होनी चाहिए। और जैसा कि कहा जाता है कि व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति में साधन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और उसका जो लक्ष्य है उसकी बजाय उसके साधन अधिक महत्व रखते हैं। और इसीलिए उसके जो साधन हैं, उसके जो प्रयत्न हैं वे हमेशा सही होने चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति को उचित शिक्षा प्राप्त करके, उचित चीज़ों का सोच करके सम्यक स्मृति का विकास करना चाहिए, जो कि कंसंट्रेशन से संभव है। तो व्यक्ति को सही प्रकार से अपने चित्त को एकाग्र करके सभी कार्य किए जाने चाहिए। सम्यक आजीव से मतलब है कि जो आजीविका का साधन है या धन कमाने का साधन है वह हमेशा सही होना चाहिए, और सही प्रकार की आजीविका से ही सही कार्य संभव हैं। और अंततः व्यक्ति को सम्यक समाधि की स्थिति को अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें सही प्रकार से अपने आप को पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर, सभी सही चीज़ों पर कंसंट्रेट करके व्यक्ति को सही समाधि का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से इन अष्टांगिक मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित रूप से दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाएं मध्यम मार्ग की ओर जाती हैं, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं अपनी तपस्या के समय इस बात को अनुभव किया कि बहुत अधिक कष्ट सहने से भी जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए अपने शरीर को या स्वयं को अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहिए, और एक बैलेंस की स्थिति हमेशा बनाकर रखनी चाहिए, जिसमें न तो बहुत अधिक सुख सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए और न ही बहुत अधिक कष्ट भोगने चाहिए। और यही जो मार्ग है बौद्ध धर्म में, मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ के नाम से ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है कि व्यक्ति को हमेशा एक बैलेंस बनाते हुए मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। जिस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग का महत्व बौद्ध धर्म में है, उसी प्रकार से बुद्ध ने 10 शील का भी जो ज्ञान है वह दिया है। और यह 10 शील नैतिकता के ऊपर आधारित हैं, और इसमें भी 10 प्रकार के कृत्य अपेक्षित हैं,
जिसमें से जो प्रथम 5 हैं वे जैन धर्म के समान ही हैं, जिनमें बताया गया है कि व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को कोई भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए जो उसकी नहीं हो, अर्थात चोरी उसे नहीं करनी चाहिए। अधिक संचय किसी भी चीज़ का किसी भी व्यक्ति को मोह माया की तरफ ले जाता है, इसीलिए अधिक संचित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना अपेक्षित है। और इसके पश्चात ये जो 5 बातें हैं, 5 व्यसनों के त्याग की भी बात महात्मा बुद्ध ने कही। और 5 प्रकार की चीज़ों के त्याग में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को नृत्य या इस प्रकार के जो अलग चीज़ें हैं उनका त्याग करना चाहिए। उसे सुगंधित जो पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। असमय भोजन का त्याग किया जाना, कोमल शैया का त्याग भी किया जाना चाहिए। और कंचन कामिनी शरीर के ऊपर भी अधिक मोह जो है व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। और इन 10 शीलों का मूल रूप से पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में एक अन्य शिक्षा प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य से मतलब है इसके होने से, और समुत्पाद का मतलब है यह उत्पन्न होता है। यानी किसी भी चीज़ के लिए एक रीज़न या एक कारण जो है वह आवश्यक बताया गया है। और इस प्रकार से यह धर्म कुछ साइंटिफिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि लॉजिक का जो कंसेप्ट है वो इस धर्म में बताया गया है कि किसी भी चीज़ के लिए एक लॉजिक है और किसी के कहने से या बताने से कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि उसी लॉजिक के कारण से वह चीज़ होती है। तो किसी भी घटना के होने के पीछे कोई ना कोई निश्चित कारण होता है। और यह जो थ्योरी है यह प्रतीत्य समुत्पाद कहलाती है। बुद्ध की शिक्षाओं में क्षणिकवाद की थ्योरी भी महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी चीज़ क्षणिक है, यानी कि मोमेंटरी है। एक मोमेंट के लिए कोई भी चीज़ होती है और उसके बाद में वह चीज़ बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और इसीलिए इस थ्योरी को परिवर्तनवाद भी कहा जाता है, जिसमें यह तथ्य स्थापित किया गया है कि कोई भी चीज़ नित्य नहीं है या सदैव नहीं है, वह कुछ क्षणों के लिए है। और परिवर्तन एक ऐसा नियम है जो अवश्यंभावी है, और समस्त चीज़ें संसार की परिवर्तनशील हैं और सदैव बदलती रहती हैं।